एक दिन की बात है कि जो सुनीता थी वह अपने नौकर भोला से कहती है कि भोला देखो गर्मी का महीना आ रहा है और पंखा में बहुत ज्यादा धूल लगी हुई है, तुम सभी कमरे का जो पंखा है वह साफ कर दो। दोस्तों अब जो भोला था वह कहता है कि जी मैडम बस अभी कर देता हूँ। अब जो भोला था एक लंबा सा टूल लेता है, उसके बाद चला जाता है कमरे में। दोस्तों उस दिन जो भोला था वो लुंगी पहना हुआ था, एक ब्रश लेता है फैन साफ करने वाला और उस टूल में चेहर जाता है और फैन को साफ करने लगता है। पंखा साफ करने के दौरान अब भोला के हाथ से जो ब्रश था वह छूटकर नीचे गिर जाता है। दोस्तों अब जब भोला था परेशान हो जाता है। अब उसी वक्त वह अपनी मैडम को आवाज लगाता है और कहता है कि मैडम ब्रश नीचे गिर गया है, क्या आप थोड़ा सा दे देगी। दोस्तों अब जो मालकिन थी उसकी आवाज को सुनने के बाद वह कमरे में आती है, ब्रश को उठाती है और जैसे ही ऊपर की तरफ देखती है कि उसकी नजर चल जाती है नौकर की तुंगी पर। दोस्तों उसी दौरान वह सब उसे दिख जाता है जो कि नहीं दिखना चाहिए था। दोस्तों अब जो मालकिन थी वह बहुत परेशान हो जाती है और शर्मा जाती है। वह ब्रश तो दे देती है लेकिन उसी वक्त वह चली जाती है अपने कमरे में। दोस्तों अब उसके बाद से जो मालकिन थी उसकी हालत एकदम से खराब हो जाती है। बार बार उसकी नज़र में वही सब चीजें आ रही थी जो उस वक्त वो देख लेती है। अब धीरे धीरे रात का वक्त होता है, पूरी रात मालकिन को नींद नहीं आती है। वो इधर से उधर सिर्फ करवट ही बदलती रहती है। दोस्तों उसके बाद जो होता है आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है एक शहर से। दरअसल एक शहर में सुनीता नाम की एक औरत रहा करती थी। उसके परिवार में उसके पति के अलावा और कोई नहीं था। सुनीता के जो पति थे यह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वह बिजनेस के सिलसिले से हमेशा विदेश में ही रहा करते थे। वह कभी कभी अपने घर आते थे वरना ज्यादातर वह बाहर ही रहा करते थे। सुनीता की शादी को लगभग 3 साल गुजर चुके थे। सुनीता बेहद खूबसूरत और जवान औरत थी। दोस्त तो शादी के बाद सुनीता को वह सुख नहीं मिल पाता है जो कि शादी के बाद उसे मिलना चाहिए था। सुनीता को अपने पति का प्यार बिल्कुल भी नहीं मिलता है क्योंकि सुनीता के पति के पास इतना वक्त नहीं होता था कि वह अपनी बीवी के साथ वक्त गुजार सके। दोस्तों जो सुनीता का पति था वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और वह हमेशा पैसों के पीछे ही भागा करता था। ऐसा नहीं था कि सुनीता के पास ऐसो आराम नहीं थी, सुनीता के पास सारे ऐसो आराम थे। वह अपनी जिंदगी ऐसो आराम भरी जी रही थी। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, ना ही पैसों की कमी थी ना ही ऐसो आराम की कमी थी। और ऐसा नहीं था कि सुनीता को घर में काम करना पड़ता था। सुनीता के घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे जो कि सारा काम किया करते थे। सुनीता एक लग्जरी लाइफ जीती थी, जो मन वो खरीदती थी, जो पहनना होता वो पहनती थी, जो खाना होता वो खाती थी। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद भी सुनीता हमेशा उदास रहती थी क्योंकि वो सुख उसे नहीं मिल पाता है जो पति से उसे मिलना चाहिए था। इसी वजह से सुनीता हमेशा परेशान रहा करती थी। सारे ऐसो आराम मिलने के बावजूद भी वह हमेशा परेशान रहती थी। दोस्तों सुनीता के घर में एक नौकर था जिसका नाम था भोला। वह गांव का रहने वाला लड़का था, बिहार का था और वह सुनीता के घर में 24 घंटे रहा करता था। बाकी जितने भी नौकर होते थे वह काम करके अपने घर चले जाते थे। लेकिन दोस्तों जो भोला था वह हमेशा उसी घर में रहा करता था। घर का खाना वगैरह बनाना, अपनी मालकिन का ख्याल रखना सब उसी की ड्यूटी थी। दोस्तों अब इसी बीच एक दिन अचानक से सुनीता का पति घर आता है। जब सुनीता अपने पति को देखती है तो बहुत खुश होती है, अपने पति के लिए रात का अच्छा खाना बनाती है, अपने हाथों से अपने पति के साथ बैठकर खाना खाती है। लेकिन दोस्तों उस दौरान भी जो सुनीता का पति या उसका ध्यान सिर्फ अपने मोबाइल में ही था, वो अपने मोबाइल में ही काम कर रहा था। खाना वगैरह खाने के बाद दोनों मियाँ बीवी कमरे में जाते हैं। लेकिन दोस्तों कमरे में जाने के बावजूद भी सुनीता का जो पति था ना ही अपनी बीवी की तरफ ज्यादा देखता है, ना ही उससे कुछ बातचीत करता है। सुनीता जब अपने पति वापह रवैया देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब सोते वक्त जो सुनीता का पति था सुनीता से कहता है कि सुनीता मेरा सामान पैक कर दो अभी ही, क्योंकि मुझे कल सुबह निकलना है, विदेश के लिए मेरा सुबह का ही फ्लाइट है। दोस्तों जब सुनीता यह बात सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब वह मन ही मन सोचने लगती है कि 2 महीने के बाद तो घर आए थे और फिर से कल सुबह जा रहे हैं, इनके पास तो मेरे लिए वक्त ही है। लेकिन दोस्तों सुनीता अपने पति से इस बारे में कुछ नहीं कहती है।
अपने पति का सारा बैग वगैरह पैक कर देती है। जितना भी सामान चाहिए था जरूरी यह सब पैक कर देती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त होता है। जब सुबह का वक्त होता है तो सुनीता का पति फिर से विदेश के लिए निकल जाता है। दोस्त तो पति के जाने के बाद अब जो सुनीता भी फूट फूट कर घर में रोती है। अपना दर्द किसे सुनाती, क्योंकि उस घर में सुनने वाला और कोई भी नहीं था। दोस्तों इसी तरह से वक्त गुजरने लगता है। वक्त गुजरने के साथ साथ अब जो सुनीता थी पति के याद में ड्रिंक करना शुरू कर देती है। अब आए दिन वह ड्रिंक करने लगी थी। धीरे धीरे उसे ड्रिंक करने की आदत लग जाती है। दोस्तों कुछ महीने गुजरने के बाद अब सुनीता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अब जो सुनीता का नौकर था भोला सुनीता को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। लगभग 1 हफ्ते तक भोला सुनीता के साथ ही रहता है। 1 हफ्ते के बाद सुनीता की डिस्चार्ज होती है और वह अपने घर आ जाती है। दोस्तों जब सुनीता अपने घर आती तो अपने नौकर का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि भोला अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मेरा क्या होता मुझे खुद नहीं पता। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत ख्याल रखा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जो भोला था वह कहता है कि मैडम यह तो मेरा फर्ज था, क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे इसी काम के लिए यहाँ पर छोड़ा है। मालिक जाने से पहले हमेशा मुझसे कह कर जाते हैं कि मालकिन का ख्याल रखना, उन्हें किसी भी चीज की किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनका अच्छे से तुम ख्याल रखना। और इसी चीज के मुझे पैसे भी दी जाती है, तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। मेरा जी फर्ज था, मैंने वह फर्ज अदा किया है। दोस्तों भोला की बातों को सुनने के बाद सुनीता को बहुत अच्छा लगता है और वह मुस्कुराती है। उसके बाद जो भोला था चला जाता है किचन में काम करने के लिए। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। सुनीता पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों अब जैसे ही सुनीता की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है, पूरी तरह से चंगी हो जाती है, तो एक दिन वह भोला को अपने पास बुलाती है और कहती है कि भोला मेरे बुरे हालातों में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, तुमने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की है। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम ये पैसे लो और जाओ अपने गांव व घुमाओ, क्योंकि तुम्हें भी अचत्र लगेगा, तुम्हारे भी घर परिवार वाले हैं। अच्छा भोला एक बात बताओ कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। दोस्तों जब भोला यह बात सुनता है तो उसकी आयो नम हो जाती है। अब वह उसी वक्त नम आंखों में अपनी मैडम को कहता है कि मैडम मेरे परिवार में मेरे बुए माँ बाप है, मेरी बीवी है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी शादी को लगभग 1 साल ही गुजरे है। अपनी बीवी के साथ सिर्फ 2 महीने ही रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ आ गया। अपनी बीवी से मैं ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाया और ना ही उससे ज्यादा मैं बात कर पाता हूँ। घर की तो बहुत याद आती है, लेकिन मैडम अभी मैं ये घर नहीं जा सकता, आप यह पैसे मुझे दे दीजिए, अपने घर पर भेज दूंगा ताकि उन लोगों की जरूरतें पूरी हो सके। दोस्तों जब सुनीता यह बात सुनती है भोला के मुंह से तो उसे बड़ा ही अच्छा लगता है और सुनीता कहती है कि तुम कितने अच्छे हो, अपने परिवार वालों के बारे में कितना सोचते हो। तुम्हारा भी मन करता होगा घर जाने का, अपनी बीवी से मिलने का, लेकिन फिर भी तुम नहीं जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम वहां चले गए तो तुम्हारा काम एब्सेंट हो जाएगा और सैलरी कट जाएगी, यही बात है ना। दोस्तों भोला कहता है कि जी मैडम बस यही बात है, और मुझे अपने परिवार वालों से बहुत प्यार है, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि किसी भी चीज की किसी तरह की कोई कमी हो उन सबको। दोस्तों उसके बाद भोला अपनी मैडम से कहता है कि मैडम मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप साहब से बहुत प्यार करती है, लेकिन साहब के पास इतना वक्त नहीं हो पाता है कि वह आपके साथ वक्त गुजारे, क्योंकि इस घर में काफी सालों से काम कर रहा हूँ। जब आपकी शादी नहीं हुई थी, आप इस घर में नहीं आई थी, उससे पहले से इस घर में काम कर रहा हूँ और मैं साहब के रवैये को अच्छे से जानता हूँ। साहब को आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए था, थोड़ा टाइम एक्सपेंड करना चाहिए था, ताकि आपको भी अच्छा लगे। दोस्तों जब सुनीता यह बात सुनती है तो उसकी आंखें भर आती है। अब वो रोने लगती है, भोला से कहती है कि भोला तुम मुझे अच्छे से समझ गए हो, मैं यही चाहती हूँ कि थोड़ा वक्त वह मेरे साथ गुजारे, लेकिन उनके पास तो वक्त ही नहीं है। देखो 2 महीने के बाद वह आए थे और फिर से चले गए हैं, 2 महीने के लिए। अब तो तुम ही बताओ ऐसे में अपनी जिंदगी कैसे गुजार है। दोस्तों अब जो भोला था कहता है कि मैडम क्या कर सकते हैं, जब साहब को इस बात का एहसास होगा तो वो आपके साथ वक्त जरूर गुजारेंगे, बस सब कीजिए, इतना वह कहता है। उसके बाद सुनीता से पैसे ले लेता है और फिर से अपने काम में बिजी हो जाता है। दोस्तों अब इस तरह से धीरे धीरे जो सुनीता थी नौकर की तरफ वो नजदीकियां बढ़ाने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह अपने ही नौकर से प्यार कर बैठी थी। जिस तरह से भोला उससे बातें कर रहा था, सुनीता मन ही मन उस नौकर से प्यार कर बैठती है।
दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब एक दिन की बात है कि जो सुनीता थी वह अपने नौकर भोला से कहती है कि भोला देखो, गर्मी का महीना आ रहा है और पंखा में बहुत ज्यादा धूल लगी हुई है। तुम सभी कमरे का जो पंखा है, वाह